Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the introduction of tables F, G, H, I and J of Schedule I of the Companies Act 2013. ये very important है schedule. टेबल F जो है that is for articles of association of a company limited by share. जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल एफ ऑफ शेड्यूल आई ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर. फॉलोइंग मैटर्स आर इंक्लूडेड इन इट. उसमें ये सारी मैटर्स को इंक्लूड करना है. एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, कॉमन सील स्टैम्प ऑफ ए कंपनी एंड द एक्सप्लेनेशन रूल्स फॉर इट्स यूज, प्रोविजंस रिगार्डिंग शेयर कैपिटल एंड द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स. ये चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है. बहुत सारी और भी चीज़ें इसी में चाहिए, जिसमें रूल्स रिगार्डिंग लीन ऑफ कंपनी ऑन इट शेयर्स, रूल्स रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर्स, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए रिलेटेड रूल्स इसमें इंक्लूड करना है. शेयर्स के इंस्टॉलमेंट्स के रिलेटेड रूल्स करना है. रूल्स रिगार्डिंग शेयर ट्रांसमिशन इन केस ऑफ डेथ. डेथ की अगर हो जाती है तो ट्रांसमिशन किस तरह का होगा. रूल्स रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स, रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ शेयर कैपिटल, रूल्स रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, rules for buyback of share capital, rules relating to general meeting, rules for the conducting of general meeting. ये सारे रूल्स जो दिखाए हैं 25 रूल्स जो है ये सारे टेबल एफ में जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए ये मैटर्स इम्पोर्टेंट है, उसमें इंक्लूड करना है. प्रोसीजर अबाउट एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग. एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग माने अगर हम मीटिंग को सस्पेंड कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके प्रोसीजर बताना है. रूल्स एक्सप्लेनेशंस अबाउट द वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स के रूल्स के बारे में. रूल्स अबाउट प्रॉक्सीज, रूल्स अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रूल्स रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर रेम्यूनरेशन. डायरेक्टर के सैलरी के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में और कितने नंबर होंगे. प्रोसीजर टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किस तरह से कंडक्ट करनी है उसकी प्रोसीजर बतानी होगी. रूल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कॉमन सील स्टैम्प एंड इट्स प्रिजर्वेशन. जो भी कंपनी का सील और स्टैम्प है जो कॉमन है उसको कैसे प्रिजर्व करना है और उसके लिए क्या रूल्स है. गाइडलाइंस रिगार्डिंग डिविडेंड, डिविडेंड के लिए गाइडलाइंस बतानी है. रूल्स रिलेटिंग टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड के रिलेटेड में रूल्स बताने हैं. रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, अकाउंट्स रिलेटेड भी रूल्स उसमें मेंशन करने हैं. प्रोसीजर फॉर क्लोजर लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी. कंपनी की क्लोज होती है या लिक्विडेशन में जाती है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी. आइडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द ऑफिसर्स, इट्स प्रोसीजर एंड रूल्स. ऑफिसर्स के साथ अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो उसकी प्रोसीजर्स और उसकी रूल्स की बारे में बताना है. नाउ टेबल जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. जो कंपनी लिमिटेड है बाय गारंटी एंड उसके शेयर कैपिटल है, ऐसे कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टेबल जी यूज़ करना है. अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर्स परचेज बाय द मेंबर्स इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. इसका मीनिंग क्या है. जो मेंबर जो शेयर्स अमाउंट का परचेज करते हैं और उसकी लाइबिलिटीज़ उतनी
एक्सटेंट तक ही लिमिटेड होती है जितने अमाउंट का शेयर्स परचेस किया है। एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कंपनीज द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स हैज़ टू बी 100। और ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे उसके मेंबर जो है वो 100 होना ज़रूरी है। हावेवर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मेंबर्स को इंक्रीज करना है तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, वो अपने मेंबर को टाइम टू टाइम अगर इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं। Such companies have to accept this provision over and above table F। टेबल F से over and above ये सब provisions accept करना पड़ेगा। Now टेबल H जो है that is articles of association of a company limited by guarantee and not having share capital। कंपनी लिमिटेड है, बाई गारंटी है, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है। ऐसे कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये टेबल H यूज़ करना है। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स लिक्विडेशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीड टू be paid in the assets of the company as per the memorandum of association, it is called a company limited by guarantee and not having share capital। जो कंपनी के मेंबर है उसकी लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ इट्स लिक्विडेशन के टाइम पे उसकी जो है लाइबिलिटी वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन एग्रीड टू बी पेड in the assets of the company as per the memorandum of association के हिसाब से उसमें जो कंट्रीब्यूशन एग्री किया हुआ है उस हिसाब से पेड होगा। फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन सच आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसे कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सारी मैटर्स इंक्लूड करना है। नंबर ऑफ मेंबर्स for the purpose of registration of a company the number required is 100। the company may increase the number of its members as per its requirement। 100 मेंबर चाहिए, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो मेंबर्स को इंक्रीज कर सकते। जनरल मीटिंग ऑल द मीटिंग्स एक्सेप्ट जनरल मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज स्पेशल मीटिंग्स। जो भी मीटिंग्स होती है जनरल मीटिंग के अलावा वो स्पेशल मीटिंग्स में कंसिडर किया जाता है। रूल्स रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के रूल्स के बारे में मेंशन करना है। प्रोसीजर फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एडजॉर्नमेंट मीटिंग एडजॉर्न होती है तो उसके लिए प्रोसीजर। रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स के रूल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेगुलेशन ऑफ देयर मीटिंग्स। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड देयर अपॉइंटमेंट। रूल्स टू रिमूव देम, उसके अपॉइंटमेंट के रूल्स और उसके रिमूव करना है तो भी उसके रूल्स मेंशन करने हैं। रूल्स रिगार्डिंग कॉमन सील एंड स्टैम्प, और उसमें अगेन जो कॉमन सील एंड स्टैम्प है उसके रूल्स मेंशन करने हैं। टेबल आई जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। The liabilities of the member of such company are unlimited. Such companies also issue shares. ऐसी कंपनी भी shares issue करते हैं। Just like sole proprietorship firm or partnership firm, the liabilities of members are unlimited. At the time of winding of such company, if the company does not have sufficient asset to set off its liabilities, then the member has to realize debt of a company from his personal properties।
Such company cannot use the word limited after its name. अगर इस तरह की कंपनी है तो उसको ये लिमिटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करना है कंपनी के नाम के बाद। और जब भी ये ऐसी कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है टू सेट ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ को सेट करने के लिए, देन द मेंबर हैज़ टू रियलाइज डेप्ट ऑफ ए कंपनी फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज़, और उसको पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से उसको देना पड़ेगा। Such company may be commenced with 100 members. However, depending upon the requirement, the board of directors may increase the number of its members from time to time. Again, ऐसी कंपनी में 100 members होने चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। The provisions of articles of association prescribed in table F are also applicable to such companies. ऐसी कंपनीज को ये जो टेबल F में प्रिस्क्राइब किया है उसके प्रोविजंस भी उसको एप्लीकेबल है। नाउ लास्ट इज टेबल J, articles of association of company with unlimited liability and not having share capital. उसकी the liabilities of members of such company is unlimited. There is no share capital in such company. ऐसी कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है और इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इन सच कंपनीज ऑल्सो जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स आर unlimited. It means that when the company is to be wound up, if the company does not have sufficient assets to realize its debt, the same is to be realized from the personal assets of its members. जो हमने टेबल आई में देखा, इसी तरह का सेम कंपनी अगर वाइंड अप होती है और कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है उसके डेप्ट को रियलाइज करने के लिए, तो पर्सनल एसेट्स से रियलाइज होगा। सच कंपनी में बी कमेंस विथ 100 मेंबर्स, वो भी अगेन 100 मेंबर्स। however डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल H is also applicable to such companies over and above table 3. So here we stop today's lecture. We'll see the alteration in articles of association in our next lecture. Thank you.